नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाठी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके तहत हर नागरिक को अपने विचारों और राय को बिना डर किसी भी के सामने व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि मौखिक रूप से, लिखित रूप से या किसी अन्य माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं। इन दिनों देश में इस संवैधानिक अधिकार और इसकी सीमाओं पर चर्चा तेज हो गई है। ये बहस भी चल रही है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन क्या इसकी कोई सीमा भी तय की जानी चाहिए और रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच कोई लकीर होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में देश की सुप्रीम अदालत पहले ही ये साफ कर चुकी है कि आलोचना से हर किसी को दुख होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ इस आधार पर रोकी नहीं जा सकती कि कोई असहज महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मानहानि और उकसाने वाले भाषण या फिर अदालत की अवमानना जैसे बयानों पर अदालत पाबंदी के पक्ष में भी है। हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भीड़ तंत्र कानून का माखौल उड़ा रहा है। ताजा मामला इसी से जुड़ा है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे कॉमेडी पर कोहराम। तो देश में इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडी खूब देखी और पसंद की जा रही है। ये एक ऐसा मंच है जो कलाकार को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन कलाकार की स्वतंत्रता कभी कभी सुनने वालों को इतनी नागवार गुजरती है कि बात मान सम्मान और अपमान से होती हुई हिंसा तक पहुंच जाती है। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक शो के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ ने देश में एक बार फिर आजादी और आजादी की सीमा के बीच लकीर खींचने पर चर्चा को गर्म कर दिया है। उनकी कॉमेडी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जोड़ दिया गया। नतीजतन शिंदे समर्थक उग्र हो गए और उस स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी जहां कुणाल कामरा का शो फिल्माया गया था। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार वे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में सुर्खियों में हैं। कुणाल कामरा ने अपने शो में फिल्म दिल तो पागल है का एक पैरोडी सॉन्ग गाया, जिसमें 2022 के दौरान शिवसेना में हुई टूट का हवाला दिया गया। कामरा ने इस गाने में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जो शिंदे समर्थकों को पसंद नहीं आया। हालांकि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। रविवार को वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी जहां कामरा का शो शूट किया गया था। स्टैंड अप एक्ट पर उठे विवाद के बाद कुणाल कामरा ने कहा कि वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए की गई टिप्पणियों पर माफी नहीं मांगेंगे। कामरा के माफी न मांगने के बयान के बाद शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने लगभग धमकी भरे लहजे में कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम अपने स्टाइल से उन्हें बताएंगे। सरकार क्या करेगी ये तो मुख्यमंत्री ने बता दिया है, शिवसेना अपना रुख अपनाएगी। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा। इधर कुणाल कामरा के बचाव में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे उतर चुके हैं। उनका कहना है कि कुणाल कामरा ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर शिंदे गलत नहीं है तो उन्हें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए थी। साथ ही सवाल पूछा कि क्या सरकार नागपुर की तर्ज पर मुंबई में की गई तोड़फोड़ और नुकसान की भरपाई कराएगी। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? बहरहाल कुणाल कामरा की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही हैं। उनके वीडियो पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आपत्ति जता चुके हैं। कामरा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
कामरा को धमकियां भी मिल रही हैं। इस मामले ने अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक व्यंग को लेकर देश में एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कॉमेडी पर कोहराम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भोपाल से ही हैं, संजय द्विवेदी जी शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी मुंबई से हैं, राजपुंज जी शिवसेना प्रवक्ता शिंदे गुट मुंबई से हैं, अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी बिल्कुल। संजय जी, आपने मैंने बाइट में सुनाया भी है, दिखाया भी है कि माफी तो मांगनी पड़ेगी। नरेश मस्के जी जो शिवसेना के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि मुंबई तो छोड़ो, हम पूरे हिंदुस्तान में काबरा को नहीं घूमने देंगे। देखिए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है या एनडीए सरकार आई है, सिर्फ तानाशाही, अहंकार अहम जिंदा है। अगर हम नागपुर की बात करते हैं, मैं भी कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण था नागपुर में जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जो भी एक्शन पुलिस को लेना चाहिए। लेकिन क्या जो सरकार के जो गुंडे द्वारा कामरान के स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, जैसा फडणवीस जी कहते हैं कि साहब वहां की वसूली करेंगे, तो क्या यहाँ वसूली करेंगे वो? दूसरी बात, संजय निरुपम, नीतीश राणे, गुलाबराव पाटिल या जो भी धमकी दे रहा है जी, क्या जान मान की धमकी देना अपराध नहीं है क्या? जी, सरकार इनकी है, उस सरकार में लोग धमकी दे रहे हो और धमकी के बाद गिरफ्तारी ना हो, तो ये कौन सी राजनीति है और कहां की राजनीति है? अब व्यक्ति की स्वतंत्रता मैं मानता हूं, स्वतंत्रता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो 11 मार्च को एक अपना बयान दिया था, जो अपनी बात कही थी कि हम औरंगजेब की कब्र को खोदेंगे जी, क्या फडणवीस को ये पता नहीं है कि औरंगजेब की कब्र भारत सरकार के अधीन है, एएसआई के अधीन है, उसमें हम खुदाई नहीं कर सकते? तो क्या ये अभ्यर्थी की स्वतंत्रता जो हमने आपने बात कही, क्या उससे अलग बयान नहीं था? अगर इनको खोदना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से परमिशन लाते, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? जबकि आपकी सरकार है और आपकी केंद्र सरकार है, आप मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ आप सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, हम कब्र खोदेंगे। तो अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो किसे गद्दार कहेंगे? और गद्दार अगर कहा भी है तो अगर एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की है, इसीलिए उनके लोगों को बुरा लग रहा। अगर ऐसे तो माननीय बालासाहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के लिए पता नहीं कितने के लिए कार्टून बनाए थे। आपके तमाम ऐसे कार्टूनिस्ट रहे, लक्ष्मण जी कार्टूनिस्ट रहे, तमाम हमारे हर्ष कवि हैं, वो तमाम ऐसी बात करते हैं। माननीय उद्धव ठाकरे लिए कहा जाता है, सबके लिए कहा जाता है। तो क्या हम किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के जो वो तोड़फोड़ करते? अगर तोड़फोड़ की है तो उसका हटाना कौन देगा? देखिए, कानून एक जैसा होना चाहिए। त्रिपाठी उनने ये कहा है, नरेश जी ने ये भी कहा है, संजय राउत जी को लेके कहा है कि वो करवा रहे हैं ये सब पैसा दे करके, ये सीधे सीधे कहा है एक वीडियो संदेश के जरिए। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जब भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर का दंगा कराया, जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले दे दे। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं नहीं कहता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 11 मार्च को ये बात कहने की क्या जरूरत थी? कब्र खोदनी है, आप पहले प्रधानमंत्री जी से परमिशन ले आते, उसके बाद मैं भी चलता संघ में, आप त्रिपाठी जी भी चलते, जितने लोग यहाँ बैठे सब चलते और हम कब्र खोद देते। लेकिन खोदने कोई विरोध में नहीं है, लेकिन अब वो एसआई के अंडर में नहीं है, वो वक्फ बोर्ड के अंडर में जा चुकी है 1973 में। 1973 में वक्फ बोर्ड के अंडर में जा चुकी है। वो उनके अंदर में है, प्रधानमंत्री के कार्यालय एएसआई के अंदर में है। आप पता कर लीजिए फिर से जी, एएसआई के अंदर में है, एएसआई संरक्षण में है, संरक्षण में वो है। वक्फ बोर्ड हो सकता है, वो एक अलग मैटर, लेकिन भारत सरकार के अंदर में। जो हमने पढ़ा है संजय जी, 1958 में एएसआई के अंडर में गई थी, 1973 में ये वक्फ बोर्ड के अंडर में चली गई है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर भी जैसे बुलडोजर चला रहे हैं जी, तो बुलडोजर का आदेश दे दे, कोई मना कर रहा है क्या? जी,
भाई प्रधानमंत्री जी आदेश दे दे। चलिए, अब उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है कि बाहर तो निकलेगा, माफी तो मांगेगा। तो मैं ऐसे में वही कह रहा हूं। आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? नहीं, मैं एक 10 सेकंड मैंने कहा जो धमकी दे रहे हैं उन पर FIR अभी तक क्यों नहीं हुई? जी, FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? इतना मैं पूछ रहा हूं। चलिए, ये हम निश्चित तौर पे हम इनसे, निशिकांत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। निशिकांत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? निशिकांत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है भाई, आ रही। संजय जी कह रहे हैं, उद्धव गुट से हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, कह रहे हैं कि चाहे फडणवीस जी के बारे में हो, चाहे जिन लोगों ने, जैसा कि नागपुर में जो तोड़फोड़ की है, वसूली की जाएगी। अब सरकार आपकी है, वहां पे जो स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई है, होटल में तोड़फोड़ की है जिन लोगों ने, क्या उनसे वसूली की जाएगी? त्रिपाठी जी, आपको और सभी प्रबुद्ध पैनलिस्ट को संध्या जोहार जी। देखिए, दोनों चीजें इको कर रहा है, इसको ठीक कराएंगे। दोनों चीजें अलग अलग हैं। नागपुर की घटना और मुंबई की घटना दोनों अलग अलग हैं। शायद संजय द्विवेदी जी उसको क्यों क्लब कर रहे, शायद उनका मतलब मानसिकता क्या है इसके पीछे नहीं समझ पा रहा हूं मैं जी। बोथ आर डिफरेंट थिंग। संजय जी, अभिव्यक्ति की आजादी में अगर जब चर्चा करते हैं त्रिपाठी जी, जी। तो होता क्या है कि उसमें संविधान के अंदर, संजय जी आऊंगा मैं, उनकी बात, निशिकांत जी की बात आ जाए पूरी, संजय जी आपके पास फिर आऊंगा। अभी राजपुंज जी भी हमारे साथ हैं, शिंदे गुट से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज जी भी हैं, मनोज जी भी हैं, आपके पास आएंगे। जी निशिकांत जी, अपनी बात पूरी करें। जी त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी में अधिकार है तो कर्तव्य भी है। कर्तव्यों को दरकिनार करके सिर्फ आप अपने अधिकारों की चिंता करते हैं, और इस प्रकार के लोगों का महिमा मंडन और संरक्षित और पोषित नहीं किया जाना चाहिए। संजय जी, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि ये लोग जो हैं कब अपना पलटी मार दें और आपके ऊपर बयानबाजी कर दें, कोई भरोसा मत किया कीजिए। ऐसे राजनीति से दूर रखिए, चिमटे से भी दूर रखिए। ये सुचिता की राजनीति से बाहर की चीजें, हार जीत हम लोग लड़ लेंगे, हमारा वैचारिक मतभेद है, हम लड़ाई लड़ लेंगे आपसे और आप हमसे लड़ लेंगे, लेकिन इन टूल किट का हिस्सा आप मत बने। लेकिन जो संजय जी कह रहे थे बात कि आंदोलन और ये धरना प्रदर्शन, तो मुझे याद आता है कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन में मतलब साहब का जो हाथ है, साहब ने जो हिंदुत्व के लिए पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, तो उसके लिए क्या संजय जी साहब पे भी आरोप लगा रहे हैं क्या? और गद्दार की बात करते हो, प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने अभी इसको तय किया है कि जब आपने अपने पुरखे बदले, तो महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय दिया कि एकनाथ शिंदे ही बाला साहब के असली वारिस है, और चुनाव आयोग ने भी उनको निशान दिया। सारी चीजें प्रदेश की जनता की समझ है। हार की बौखलाहट में संजय जी एक मिनट, संजय जी आपका समय आएगा। फिरोज जी एक मिनट, आपके पास आएंगे तो अपनी बात कहिएगा। संजय जी आपके पास आऊंगा, अपना निश्चित तौर पे उनका उत्तर दीजिएगा। होटल में तोड़फोड़ कराए? अरे संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, एक एक करके होटल में कराएंगे आप? संजय जी एक एक करके, नहीं तो बहस नहीं हो पाएगी, ना हमारी जनता सुन पाएगी जो दर्शक हैं। जी निशिकांत जी परिचर्चा करने बैठे संजय जी, चर्चा करने नहीं बैठे, विवाद के लिए बैठे। मेरी बात सुनिए, आप अभी नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है तो आप अभी विरोधी बने हैं। थोड़ा सा लकीर को बड़ा कीजिए, देख लेंगे। दो हाथ लोकसभा में भी हुआ, विधानसभा में भी हुआ, लेकिन इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी को आप समर्थन मत कीजिए, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कि कंगना रनावत का मकान गिराने से पहले आपने क्या सोचा था, आपने कैसे मकान गिराया था उस समय, उसकी चिंता आपने क्यों नहीं की? आज जब कुणाल के ऑफिस से घूस गई संजय जी एक मिनट, संजय जी थोड़ा धैर्य रखिए, संजय जी धैर्य रखिए। देखिए शुरुआत आप ही से की है, फिर बहुत समय है आपके पास, फिर आ जाऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। निशिकांत जी ऐसा नहीं है, वो कॉमेडियन है, उन्होंने कहीं भी एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं लिया है। और रहा सवाल इस बात का निशिकांत जी, तो ये अकेले हिंदुत्व पे इन्होंने या शिंदे पर कमेंट नहीं किया है,
इन्होंने मदर टेरेसा, मुसलमानों, सिखों पर भी 2018 में जोक किया था, जिसके बाद इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा था। तो ये कॉमेडियन है। देखिए, कॉमेडियन है, ठीक है, अपने मर्यादित रहना चाहिए, एक सीमा होती है। त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। एक बात आप मान लीजिए, हर कोई अगर अपने सीमा में रहे तो ऐसे द्वेष का माहौल नहीं बने, लेकिन इसको नागपुर से जोड़ दिया जाए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि शिवसेना ऐसी बातें कैसे कर रही है कि औरंगजेब को लेके नागपुर के सड़कों पे कुछ जिहादी लोग सड़क पे आ जाते हैं, आगजनी कर जाते हैं। उस घटना का मतलब जोड़ना ना मुंबई की घटना से, मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन है शिवसेना का। जी त्रिपाठी जी। जी चलिए फिरोज जी, अपनी बात मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अपने अपने समय में बहुत दूर दूर बैठे हैं, कोई मुंबई में बैठा है, कोई रायपुर में बैठा है, कोई भोपाल में बैठा है, तो अगर आमने सामने होते तो टीका टिप्पणी और बहस कर सकते थे। देखिए, अब इतनी दूर बैठे हैं, अगर आप बीच में कमेंट्स करेंगे तो ना आपको जनता सुन पाएगी, दर्शक सुन पाएंगे, ना उनको सुन पाएंगे। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है। जी फिरोज जी। त्रिपाठी जी, बड़ा दुख का विषय है कि इस देश में मतलब इसको ये बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। हमारा इतना, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, मदर टेरेसा जैसे लोग, महावीर, बुद्ध, श्री राम की ये धरती है भारत, वहाँ ये इस तरीके के काम हो रहे हैं। हमारा इतना पुराना, आप 70-75 साल हो गए इस लोकतंत्र को। महाराष्ट्र का जो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर धमकी दे रहे हैं लोगों को, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कैमरे के सामने। और गवर्नर साहब जो हैं वहाँ के, वो राजभवन में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है देश में? आप बताइए, कोई मंत्री अगर सड़क छाप भाषा में और लोगों को धमकाए कि अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। फिरोज जी, देखिए, पूरा चित्रण कर देना उप मुख्यमंत्री, देखिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आप मिनिस्टर हैं। पहली बात आपने संविधान की शपथ ली है। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पे बैठ के और लोगों से कहें कि बाहर तो आएगा ना वो। ये हो क्या रहा है देश में? मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो उसने किया वो कानून अपना काम कर देगा, उसमें कौन सी तकलीफ है? और उन लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है जिन्होंने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पूरी नेहरू जी, पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ क्या क्या टिप्पणियां नहीं की हैं? उन लोगों को इतनी मिर्ची लग क्यों रही है? मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आ रही, उन्होंने क्या ऑन एयर चैनल, अगर आप गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको देखने मिल जाएगा कि भाजपा के प्रवक्ता और बाकी के लोगों ने क्या क्या टिप्पणियां नहीं की हैं। और गवर्नर साहब हैं वहां महाराष्ट्र के, वो तमाशा देख रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं वो मैरिन ड्राइव पे बैठ के। अरे ये काम, फिरोज जी, आपने कहा कानून अपना काम करेगा, यानी उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है तो ठीक दर्ज की गई। देखिए, FIR अगर आपने दर्ज कर दिए कोर्ट ऑफ लॉ में, ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है। और मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि मिनिस्टर को ये कैसे अधिकार हो गया कि इतनी बात कर ली? वो कहां है गवर्नर साहब, कहां है ये वहां कि उनका एक मंत्री निकल के बाहर लोगों को धमका रहे हैं? मतलब वो तो ये हो गया कि आज से कुणाल कामरा की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार खुद ही धमकी दे रही है। तो ये वो मंत्री नहीं है, सांसद हैं जो धमकी दे रहे हैं। आप ही ने अभी बताया कि वो मिनिस्टर हैं जो कह रहे थे कि हम अपने स्टाइल में, सदन के अंदर कहा, योगेश कदम जी ने सदन के अंदर कहा कि उनकी जांच, कॉल रिकॉर्डिंग सब जांच की जाएगी। ठीक है। और ये नरेश जी सांसद हैं शिवसेना के, नरेश मास्के। ठीक है। और लोगों को इतना गद्दारी शब्द से आपत्ति क्यों हो रही है? जो जिस सरकार में मिनिस्टर थे, जनता ने आपको वोट दिया, विधायक बनाया, आप उस पार्टी के साथ रहिए। आप गुवाहाटी भाग रहे हैं, सूरत भाग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। जब पैसे लिए थे, जब 50 करोड़ लिए थे, तब गद्दारी याद नहीं आई थी। तब जमीर जो था वो जागा नहीं था। अब किसी ने गद्दार कह दिया तो जमीर जाग गया। 2018 में वो पर्टिकुलर एक कास्ट के खिलाफ भी उन्होंने जो क्या किया था, उनकी धमकी के बाद इनको अपना ट्विटर जो अकाउंट है उसको डिलीट करना पड़ा। देखिए, ये कौन तय करेगा इस देश में कि
जो निशिकांत जी आऊंगा मैं आपके पास, थोड़ा सा रुकिएगा। कॉमेडियन है, हास्य कवि सम्मेलनों में आप जाइए तो हास्य कवि सम्मेलनों में मजाक बनाया ही जाता है। और होली के बाद तो जो होली मिलन समारोह होते हैं उसमें किसी किसी को जोक दिए जाते हैं, किसी किसी को कमेंट किए जाते हैं। तो ये तो एक भारत में जो है हमारे भारत का एक कल्चर के साथ है, ये जुड़ा हुआ है ये चीजें। और उनको मंत्री जी को अगर इतनी तकलीफ है तो एकनाथ शिंदे जी कह देते कि मैं नहीं बनूंगा, कोई और मुख्यमंत्री बन जाए, मैंने जनता के विकास के लिए वोट दिया है। और तो जो जिस तरीके से इस देश में काम हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे ये बनाना रिपब्लिक हो गया है। कोई औरंगजेब की कब्र खोदने चला जाता है। भाई लोग इतने समझदार हैं ये बीजेपी के कि औरंगजेब की जगह जो है बहादुर शाह जफर का पुतला जला रहे थे। ये इतने समझदार तो लोग हैं, जिसके समझ में आ रहा है वो हिस्ट्री बोल रहा है। कोई भी कहीं से भी आके हिस्ट्री की बात कर रहा है। पूरे देश में 16 लाख करोड़ रुपए जो थे इसके डूब गए हमारे शेयर मार्केट के। हमारा निफ्टी रोज गिर रहा है, 3 महीने से लगातार धड़ाम हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही। बंबई की जो हालत आपने कर दी है उसकी हालत देखिए कि आप कभी दुबई देखिए और बंबई देखिए तो आपको समझ में आएगा। इन सब के बीच कुणाल कामरा चूंकि कॉमेडियन है तो कुछ भी किसी का चरित्र चित्रण में कुछ भी है और वो कहते रहेंगे। देखिए कहते रहेंगे ना तो कोर्ट ऑफ लॉ है इस देश में। मैं अगर आपका अपमान करूंगा तो आपको ये अधिकार है कि आप थाने जाइए। मैं आपका स्टूडियो नहीं तोड़ने फोड़ने लग जाऊंगा। ये क्या भारत में हो सकता है क्या? और पूरी पार्टी जो है एज ए पार्टी जो है वो सफाई दे रही है कि कर्तव्यों की बात करना चाहिए। अरे पुंज साहब, आपके सांसद का भी तो कुछ कर्तव्य है कि उनका कर्तव्य है ये मवालियों टाइप भाषा में बोलेंगे वो। आपके मंत्री का भी कुछ कर्तव्य है। चलिए पुंज साहब से पूछ लूंगा, लेकिन एक बार हम समाजवादी पार्टी का यहाँ क्या कहना है। मनोज जी, ऐसा नहीं है, अगर आपके नेताजी पे भी इस तरह के कमेंट्स अगर कोई कॉमेडियन करेगा, कोई हास्य कभी उन पे लिखेगा तो आप लोग भी उत्तेजित होते हैं। अभी कुछ समय पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो कॉमेडियन ने उनका कार्टून बनाया, उनके बारे में लिखा। उन्होंने बुला के उससे पूछा कि भाई कहना क्या चाहते हो। ऐसा नहीं है। लालू जी का आपने देखा होगा, कपिल शर्मा वो सामने बैठ के उनकी खिल्ली उड़ाई कपिल शर्मा जी ने। जब कपिल शर्मा जी ने भाजपा के किसी नेता के बारे में बोला तो उनके खिलाफ भी यही हुआ था। अगर कुणाल कामरा जी ने बोला है, किसी का नाम नहीं लिया है, आप देखेंगे कभी, और ये हास्य लोग कभी जो रहते हैं, जितने भी कॉमेडियन हैं, इनको अभिव्यक्ति की आजादी हमारे संविधान ने दी है बिना नाम लिए। अगर आप चोर नहीं हो तो क्यों आपको लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जो पुरानी, लेकिन आप सब बता दो कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पे चस्पा, हाय हाय एक झलक दिखलाए, गुवाहाटी में छुप जाए, ये सब कह डालो आप। तो चेहरे जो जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है ना तो उसको बुरा लगता है। तो गद्दारों को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उन्होंने गद्दारी की है। साथ में किसी एक ज्योतिषी से एक दिन बात हो रही थी हमारी, तो उसने कहा कि बीजेपी के हाथ में विध्वंसक रेखा है, वो हर चीज को बिगाड़ सकती है, बना नहीं सकती है। आप जहां भी देखोगे इसको गद्दारी मनोज जी कैसे कह सकते हैं? जिस सिद्धांत पे शिवसेना बनी थी उस सिद्धांत को ही आपने तोड़ दिया। हिंदुत्व के नाम पे आपने पार्टी बनाई या फिर आपने कांग्रेस और एनसीपी इनसे समझौता कर लिया। तो त्रिपाठी जी, जो पार्टियां होती हैं वो लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए होती हैं जी। तो उन्होंने जनता की सेवा के लिए चुना जो रास्ता, और कोविड में नो डाउट उद्धव जी ने अच्छा काम किया। मुंबई में तो इतने सब कुछ विकट परिस्थितियों के होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अभी बात चल रही है अभिव्यक्ति की आजादी की। इनके सांसद गुंडे जैसे धमकी नहीं देते, वो बयान आ रहा है, इनके उप मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। यूपी का कल्चर आप देखिए कि योगी बाबा ने वहां बुलडोजर कल्चर पैदा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा गया कि जिन लोगों ने गलत किया है उनसे वसूला भी जाएगा। तो इनका केवल लोगों को डराना धमकाना यही काम है। और मैंने फिर कहा कि बीजेपी जो है ना केवल गुंडों की पार्टी है, उन्हें दादागिरी के अलावा कुछ आता नहीं है। आप देखेंगे कि देश की परिस्थितियां कहां पर हैं। और अभी उन्होंने तो और कुछ कहा है कि मन में है अंधविश्वास, देश होगा कंगाल, बहुत सारा एक गाना और गाया है। आप देखेंगे तो देश की परिस्थितियां वही होंगी। और जो कवि होते हैं कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हास्य कलाकार हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी को
आघात लगे। तो उन्होंने नाम कहां लिया, आप बताइए त्रिपाठी जी, बाकी कहीं भी सब नाम कुछ लिया हो? जो हुआ था सब कह डाला उन्होंने। भाई जो हुआ, लेकिन नाम कहीं लिया क्या उन्होंने? ये तो वो भी कॉमेडियन हास्य कलाकार है ना। आप पुराने देख लीजिए, चाहे नेताजी के, हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का देख लीजिए, लालू जी का देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, उनके सामने उनकी खिल्लियां उड़ाई गई हैं, कहा गया है, लेकिन उन्होंने हास्य कलाकारों पे या किसी पे भी, कॉमेडियन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कपिल शर्मा का आप उनका वीडियो देख लीजिए, लालू जी के सामने। निशिकांत जी आ रहा हूं मैं आप, लेकिन अभी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों बुरा लगता है? जब वो चोर नहीं है, ऐसे गद्दार नहीं है, तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए उनको। चले एक बार हम अजय जी आपका कमेंट्स ले लें, फिर राजपूत जी के पास चलेंगे, संजय जी के पास चलेंगे, निशिकांत जी आऊंगा मैं आपके पास। अजय जी देखिए, ये स्वाभाविक रूप से जो जिस मुद्दे पे बहस हो रही है, पॉलिटिकल एंगल पूरा का पूरा बन जाता है। जब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता तो किसी को बुरा नहीं लगता है। सवाल कांग्रेस का, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का या शिवसेना का नहीं है। सवाल ये है कि अगर जिसके खिलाफ बोला जाता है, कपिल शर्मा हो या कोई भी कॉमेडियन हो, अब व्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है कि आप ऐसा माहौल ना बनने पाए जिससे कि देश की जो एकता है, अखंडता है, या कोई भी सिस्टम जो है, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचे। इस पर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। उसका तरीका गलत जो कदम उठाएगा, लेकिन उसका तरीका जो भी होगा, इसके बदल के इस तरह की चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। जी संजय जी, आप थोड़ा सा कुछ कमेंट्स कर रहे थे जब हमने ये कहा कि जब सिद्धांत से पार्टी भटकने लगती है तो टूटती भी है। देखिए, कांग्रेस समझौता करना, कांग्रेस के राजद्रोही पार्टी है। इको मेरे भी इको आ रहा जाते देखेगा। जी तो कांग्रेस का जो है, कांग्रेस विधायक तोड़ लीजिए, एमपी तोड़ लीजिए, सरकार बना लीजिए, तो वो सही है। पीडीपी से तो कांग्रेस अच्छी है। जिसकी नेता को आपने नजरबंद रखा, जिसके संग आपने सरकार बनाई, जिसका आप डीएनए टेस्ट करा रहे थे, उसके संग आप सरकार चला रहे हैं। अब दूसरी बातों में आता हूं कि दोनों घटनाओं में अंतर बता रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता जी। तोड़फोड़ दोनों जगह हुई ना जी, तोड़फोड़ दोनों जगह हुई। और तोड़फोड़ के, अगर तोड़फोड़ के कारण नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी उसकी, जिसने तोड़फोड़ की, तो उनको मिलना चाहिए। अब दूसरी बात चाहिए, आप कामरान कुरान कामरान को कोई नहीं जानता। अगर ये तोड़फोड़ ना करते तो ना आप दिखा रहे होते कि ढाणे का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, हाय हाय, आंखों में चश्मा, एक झलक दिखाइए, कभी गुवाहाटी में छुपाइए, मेरी नजर में गद्दार गद्दार, ये आप भी नहीं दिखा रहे होते। तो सबसे समझदारी ये अच्छी ये होती है कि चुप रहना। लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था संजय जी, ये सब लोग सुन रहे थे। सुन रहे, ठीक, सुनने देते। लेकिन आज की डेट में जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनपे 24 घंटे अंदर छूट गए। वो वही नागपुर में हुआ, फिर सिंधु पर्सन बजरंग के जो कार्यकर्ता थे वो 24 घंटे अंदर छूट गए। वो 24 घंटे छूट गए। जिनके उन्होंने बुलडोजर चलाया, बंबई हाई कोर्ट ने इनके ऊपर कस दिया, नकल कर दिया कि आपने बुलडोजर कैसे चला दिया, आपने क्यों चलाया बुलडोजर। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, जो जिन लोग गुंडों ने, सरकारी गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उनपे क्या बुलडोजर चलेगा जी, और उनपे क्या वसूली होगी जी। तो जिनके नेता इसलिए धमकी दे रहे हैं, सर, आप जो नेता धमकी दे रहा है, चाहे वो संजय अनुपम हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई। तो क्या सरकार ये सिर्फ एक ही इसके लिए है जी, बस औरंगजेब कर खुदवाने के लिए, लाल किला गिराने के लिए, ताजमहल गिराने के लिए। चलिए, वाला बाग इतना बड़ा हुआ जिसमें हजारों लोग मर गए थे, तो उसकी चिंता नहीं इनको है। तो अंग्रेजों ने जो काम किया है, अंग्रेजों के ऊपर इनको गुनाह नहीं किया। जितने पुल बने हुए हैं, रेलवे लाइन बनी हुई है, सब तोड़वाइए। हम तो तोड़फोड़ करिए, हम भी संग में रोके हैं, लेकिन एक आंख से मत देखिए। चलिए, हमारा संजय जी आ रहा हूं आपके पास। राजपुंज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? राज जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है राज साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर निशिकांत जी के पास चलते हैं। निशिकांत जी,
जी जी देखिए, कुछ बातें कही गई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा। जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी तोड़ेंगे तो उनको गद्दार कहा जाएगा। जी अब गद्दार कहा जाएगा तो पार्टी इंदिरा गांधी ने तोड़ी। अगर फिरोज जी में इतनी ताकत, हिम्मत और नैतिकता है तो एक बार बोल के देख लो, कल के डेट में बाहर हो जाओगे पार्टी से। तो सोच समझ। फिरोज जी एक मिनट, मैंने पहले रिक्वेस्ट की, मैं आपके पास आ जाऊंगा, उनके बाद आप बोल दीजिएगा। जी फिरोज जी दूसरी बात आपने कही, धमकी क्या होता है फिरोज जी मालूम? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये धमकी होता है फिरोज जी। आप तय नहीं करोगे इस बात को। हमारे मनोज जी कह रहे थे कि गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। चल गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, भाजपा नहीं थी वहां। ये पूरा का पूरा सपा पे बोला गया था। ये समाजवादी पार्टी नहीं थी, नमाजवादी पार्टी थी। और आप तय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गुंडा बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कुणाल कामरा के अधिकार की और कर्तव्य की, मनोज जी, संजय जी, मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, एक करके। मनोज जी ये जिहाद करने का जगह नहीं है मनोज जी। एक करके आप भी सुनिए शांति से। अधिकार के साथ कर्तव्य भी है, क्लियर बात। दूसरी बात संजय जी, मतलब इतनी जल्दी तो कोई अपना डीएनए नहीं बदलता होगा जितना जल्दी आप बदल रहे हो। नागपुर की घटना क्यों हुई? एक सपाई ने औरंगजेब का महिमा मंडित किया, उसके बाद अगर नागपुर में आगजनी होती है, ये राष्ट्रद्रोह है। और कुणाल कामरा के ऑफिस में एक जो स्टेटमेंट दिया, जो शिव सैनिक आप लोग, जो आपने मापदंड तय किया है आज से नहीं वर्षों से, अगर यही बात है तो कंगना रनावत के घर तोड़ने के लिए संजय राउत और उदय ठाकरे पे एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संजय जी क्लियर करके जाएंगे आज। देखिए कंगना बीएमसी कंगना रनाउत का, सुनिए निशिकांत जी, कंगना रनाउत का घर तोड़ने में बीएमसी ने उसको बकायदे नियम के साथ तोड़ा है। और ये यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी स्टूडियो में तोड़फोड़ करना ये अलग है, कंगना रनाउत का मामला अलग है। मैं त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं तोड़फोड़ को, गलत हुआ है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। 19 लोगों पे एफआईआर हुई है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि जब आपको एमएलसी ने अगर कार्रवाई की तो उसी दिन ये कार्रवाई क्यों हुई जब कंगना रनावत ने स्टेटमेंट दिया? आप इसकी बात, टाइमिंग की बात कीजिए ना। तो क्या संजय जी के नेताओं पे एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग? तो ये विषय बड़ा ब्रॉड है, संरक्षित और पोषित मत कीजिए। ये भस्मासुर कल आपके लिए भी कविता पढ़ देंगे एक तो आपको भी तकलीफ लग जाएगी। तो ऐसे लोगों का महिमा मंडन मत कीजिए। एक सिरे से ऐसे शब्दावली को खारिज करना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार ने फिरोज जी बताया कि अगर शिंदे साहब गद्दार हैं तो फिर इंदिरा जी भी उसी श्रेणी में आएंगी, उसका भी चर्चा होना होगा। फिर चलिए फिरोज जी साहब पूछ रहे थे। संजय जी आ रहा हूं, फूज जी साहब जुड़ गए हमारे साथ। असल में एक मिनट राज जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? फूज साहब मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। चले मैं अपने तकनीकी साथियों से बोलता हूं, एक बार फिर आपसे संपर्क करें। जी फिरोज जी ऐसा है। संजय जी आ रहा हूं। संजय जी एक मिनट, फिरोज जी का समय है, फिरोज जी का समय है। संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। हम आपके पास आ रहे हैं। फिरोज जी उत्तर देना चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो पार्टी तोड़ी जी, या शरद पवार ने तोड़ी या ममता बनर्जी ने तोड़ी, उन्होंने गद्दारी नहीं की। उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी बनाई, चुनाव से दिया और चुनाव जीते। निशिकांत जी एक मिनट, पैसे नहीं लिए, आपके जैसे पैसे नहीं लिए, जनता को लूट के पैसे नहीं दिए 50 किसी ने। 50 ठोका एकदम ओके। सीबीआई जनता को फिरोज जी चुनाव आयोग के माध्यम से आपने उनको। संजय जी एक नाथ शिंदे ने भी पार्टी बनाई नहीं, ना उनके साथ बहुमत था। जब सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका कि एक नाथ शिंदे ने गलत डिफेक्शन किया था, तो अब इसमें बहस का मुद्दा कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट एक मिनट
मैं संजय भाई संजय भाई दिया था संजय भाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या दिया था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे चुका है। ये जजमेंट क्या था कि जो बी का अधिकार तुरंत उद्धव ठाकरे को है और बी के अधिकार किसी को नहीं है, ये कहा था उन्होंने। चलिए राज्य, आपके संजय जी राज्य जुड़ गए हैं। राज्य, मेरी आवाज आ रही है आपको? चले, हाँ अब बोलिए फिरोज जी। ऐसा है, ये जितने संगी है ना, ये फटी किताब पढ़ते हैं असल में। लोग जाते हैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ने, ये जाते हैं कबाड़ी की दुकान से किताब लेते हैं, और जो अपने अपने मतलब की होती है वो पढ़ लेते हैं। अभी इनको आधा ज्ञान था। इंदिरा गांधी जी ने पार्टी तोड़ी और अपना नया दल बनाया। 1980 में कांग्रेस आई, और कांग्रेस आई ने चुनाव लड़ा, जनता के बीच गई और उन्होंने 1980 में सरकार बनाई थी। उन्होंने ऐसा डिफेक्शन नहीं किया था। ये तो जनता को लूट रहे हैं और 50 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं और अपने राजनीतिक कैदी कहीं गुवाहाटी में रखते हैं। 50 करोड़ का प्रूफ कहां? अरे ये तो सबके पास प्रूफ है। नहीं, सबके पास, अरे सबके घरों में पैसा है, कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है 20 साल से, कुंटलों से। पहले डकैतों के यहाँ निकलता था ये पैसा, तो वो सांसदों के यहाँ से निकल रहा है क्या? अरे विधायकों के यहाँ से भी। हमारे यहाँ 35 करोड़ में खरीदे विधायक, तो उसमें कौन सी खास बात है? ये जो आप और ईडी का डर दिखाया, सिंधिया को यस बैंक का डर दिखा के ले गए, वो अपने महल बचाने में लग गए बेचारे सिंधिया जी। तो जिनका चरित्र जो है वो गद्दारी जिसने की। अब ये बता दो राजपुंज जी कि उनको जो एकनाथ शिंदे जी को बुरा क्या लगा? रिक्शे वाला कह दिया उसका बुरा लगा, या गद्दार कह दिया इसका बुरा लगा? ये तो बताओ। डर लगता है उनको ये बताने में, उनको तकलीफ हो रही है कि मैं रिक्शे वाला था, मैं मुख्यमंत्री बन गया, अब भी मुझे रिक्शे वाला बोल रहे हो, तो गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं वो। चलिए एक मिनट जी, राज जी। पाठी जी देखिए, जिस प्रकार से हमारे फिरोज साहब बोल रहे हैं कि मतलब मजाक उड़ाने की नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि आपने जो किया है, आपने एक मतलब कम से कम थोड़ी सी भी समझ नहीं किया आपने, और उसके बाद आप भाग गए। इसका मतलब आप षड्यंत्र का हिस्सा है। आपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख के ऊपर एक शब्द का उच्चारण किया है। मैं उस शब्द का उच्चारण करना नहीं चाहता क्योंकि हमारे बीच में संजय जी बैठे हैं, इनके जो प्रिय नेता है वो इस शब्द का उच्चारण कर चुके हैं और उसका जवाब हम दे चुके हैं। क्योंकि हमने जो हमें कहा गया हमने वो किया नहीं, हमने जो किया वो हमने बताया। हमने गदर किया, हमने बताया हमने गदर किया। लेकिन इनके जो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, उनको टीस बची होगी जो भी हुआ होगा। लेकिन पुंज भाई एक मिनट, फिरोज जी बहुत मैंने पहले गद्दार तो बहुत बार मंच से कहा गया। फिरोज बेचारे कमजोर कुणाल कामरा, फिरोज जी पहले मैं बोल चुका हूं कि बहुत दूर दूर बैठे हैं, ये बहस अगल बगल होते तो हम अलाउ करते कि आप करिए, लेकिन उनकी बात आ जाए फिर अपनी बात रखे। आपको भी दे रहा हूं, उस समय कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, तो थोड़ा आप भी धैर्य रखिए जी। राज जी, लेकिन राज जी आपके सांसद शिवसेना के नरेश बस्केट जी का ये कहना कि कभी तो बाहर आओगे हम माफी मंगवा लेंगे, ये कानून हाथ में लेना। देखिए, कानून हाथ में लेना त्रिपाठी जी, कानून को हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। कानून को हाथ में बिल्कुल लेने के लिए मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूं। और दूसरी बात यह है कि कानून को हाथ में हमारा काम नहीं है, उसमें कानून अपना कार्य जरूर करेगा। इस प्रकार की इनके ऊपर शिकायत दर्ज करी गई है, ये आए तो सही महाराष्ट्र में, यार ये चीजें करके वहां से 9-11 हो गए, वहां से चले गए। अरे भाई आप सामने तो आओ, अगर आपने इतनी अच्छी बात कही है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अपने आप को पॉपुलर करने के लिए या हम लोगों को कुछ भी कहने के लिए, तो आइए जरा सामने तो आइए। संजय जी ये कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी ने भी कहा कि जो तोड़फोड़ नागपुर में हुई, आपने कहा जिनने तोड़फोड़ की उनसे वसूला जाएगा। अब वो कह रहे हैं एक स्टूडियो में तोड़फोड़ की, एक होटल में तोड़फोड़ की, क्या जिन लोगों ने तोड़फोड़ की 40 कार्यकर्ताओं ने, उनसे कुछ वसूल किया जाएगा? ये देवेंद्र फडणवीस की बात है। संजय जी आपसे नहीं, राज्य से मैं सवाल किया हूं, राज्य से सवाल किया हूं जी। त्रिपाठी जी देखिए, कानून, मैंने वही बोला, कानून अपना कार्य करेगा, जो उन्हें ठीक होगा वो अपने हिसाब से करेंगे। हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, इस प्रकार का कानून अपने हाथ में लेना और इस प्रकार से करना वो ठीक है। कुछ देखिए, किसी की भावना को ठेस पहुंचे, वो क्या अपना उस समय रुख अपनाता है, ये उसके ऊपर संभव होता है, वो क्या करना चाहता है। और दूसरी तरफ यह है कि अब ये कामरा जी जो अपने आप को मुझे लगता है षड्यंत्र का हिस्सा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप कॉमेडियन बन के रहिए, आप किसी नेता को इसमें घसीटे ना। कैरिकेचर
ठीक है, पुराने टाइम में कैरिकेचर बनते थे, एक चित्र बनाया जाता था जिसमें व्यंग्यात्मक बातें करी जाती थी जी। तो वो चीजें होती थी त्रिपाठी जी। लेकिन अब ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई आपने चित्र तो बनाया नहीं है, लेकिन आपने किसी के शब्द को अपने मुंह के अंदर लाकर उसको प्रायोजित किया है अपने द्वारा और उसको सामने लेके आ रहे हैं। तो मतलब आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं कुछ तो बताइए। अब इतना दूर भी मत जाइए, आइए ना जरा महाराष्ट्र, आइए, कानून अपना कार्य करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ बिल्कुल, हम इसका समर्थन नहीं करते, कोई भी इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना ले। मतलब राज जी जो आपके शिवसेना सांसद नरेश मस्केश जी ने कहा है उसी का आप समर्थन कर रहे हैं एक तरह से? नहीं, मैं ऐसे कोई कानून को अपने हाथ में लेने का मैं समर्थन, हमारा फिर कानून है किस लिए? कानून इसी के लिए तो है, इन जैसे लोगों के लिए जो इस प्रकार की बातें करके भाग जाते हैं और गलत वो इस प्रकार के बातें करते हैं, उसके बाद लोग वहां से निकल जाते हैं, फिर उसके बाद तो दूर बैठ के तमाशा देखते हैं। लेकिन उन्होंने, कॉमेडियन ने शिंदे जी का कहीं नाम नहीं लिया है। देखिए त्रिपाठी जी, ये स्वाभाविक है, तो फिर नाम नहीं लिया होता तो हम सब बैठ के आज चर्चा ही क्यों कर रहे होते जी? तो नाम तो स्वाभाविक है, समझ तो आ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। भाई आपने पूरी रूपरेखा बनाई, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो उनका नाम नहीं लिए तो कोई बात नहीं, तो पता तो है जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री थे। तो मतलब स्वाभाविक है उन चीजों को उन्होंने सामने तक, मतलब नाम नहीं लेना लेकिन बोल सब कुछ जाना, तो ऐसे तो किया उन्होंने। जी जी, संजय जी संक्षेप में। गद्दार सर, में गद्दार हैं सर, इसलिए बुरा लग गया। अगर गद्दार ना होते तो बुरा नहीं लगता सर, तो शांत रहते अपना, कोई बात नहीं। क्योंकि गद्दारी की है बालासाहब ठाकरे से, हिंदुत्व का नाम लेके मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां गए थे, लेकिन क्या हुआ, गुलाम बन के रह गए। मुख्यमंत्री बनने गए थे, 105 विधायक थे उसके, तब मुख्यमंत्री बने, अब 130 उसको मंत्री बना दिया, क्योंकि गुलाम हो गए। अब गुलाम हो गए। राज जी आ रहा हूँ, संजय जी की बात पूरी हो जाए, आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी अपनी बात पूरी करें, संजय जी अपनी बात पूरी करें। ना पालक मंत्री पद मिला, 2 घंटे हाईवे जाम कर रहे थे, तो इनको तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, इनको तो बीजेपी ने बिल्कुल गुलाम बना के रख दिया कि अगर 200-250 करोड़ रुपए का परिवहन घोटाला लगा दिया। 2800 करोड़ रुपए का परिवहन घोटाला की जांच हो रही है, जो सिंधे ने अपने मुख्यमंत्री काल में इशू किए थे ऑर्डर, उस पर जांच हो रही है। तो अब ये ना कहीं जा पाएंगे। अच्छा, आप क्या चुनाव में 40 विधायक अगर अलग हो गए तो सिंधे जी की पार्टी टूट जाएगी, कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा शिवसेना का, या फिर पैदल हो जाएंगे। तो इस डर से इनको बने रहना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गुलामी करते रहना है। चलिए संजय जी राज जी उत्तर आ रहा हूं, निशिकांत जी आपके पास आ रहा हूं। राज जी उत्तर देना चाह रहे हैं, जी। देखिए संजय भाई हमारे, देखिए मैं सीनियर है हमारे, और मैं पहले से हम एक साथ थे और आदर करता आ रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने मतलब अब किसी कारणवश अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है और उन लोगों के साथ बैठ गए हैं जो इनको पता है, जो एक भीड़ा हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की जो बात करी जाती थी तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा की जाती थी, तब भगवा उठाने को कोई तैयार भी नहीं होता जब शिवसेना खड़ी होती। तो आज ये कहां रह गए और इन्होंने क्या किया, और अब दूसरों और उल्टा हमारे ऊपर, हम उस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम उस चीज को लेके आगे चल रहे हैं और उसके ऊपर ये देखिए कितना बढ़िया जवाब मिल रहा है हमें। मैं तो समझ नहीं आ रहा, संजय जी हमारे बड़े भाई और इस प्रकार की ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ त्रिपाठी जी देखिए, हिंदुत्व मतलब है अपने हिंदुत्व की रक्षा करना, जिसको 1896 में चंद्रनाथ बसु जी ने शुरू किया था, हिंदुत्व शब्द वहां से उजागर हुआ। उसके बाद शिवसेना ही है, उसके बाद वीर सावरकर जी ने 1922 में इसको शुरू किया, आगे फिर आरएसएस रही, उसके बाद हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम गलत है। अगर हम 2019 में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये भी हमारे साथ, मतलब 2019 में इलेक्शन लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लेकर, उनके नाम को लेकर आगे बढ़े। मतलब अब मेरे समझ नहीं आती, अगर हम चीज पे जा रहे हैं, अगर हम जो आपने ऑर्गेनिक तौर पे आपने इलेक्शन लड़ा, मैं शब्द बिल्कुल प्रयोग कर रहा हूं, ऑर्गेनिक तौर पे, आर्टिफिशियल नहीं, ऑर्गेनिक तौर पे आपने इलेक्शन लड़ा, हम तो वही, आप कहीं नहीं, हम तो वही, आप कहीं नहीं, सीधे शब्द त्रिपाठी जी। तो भाई 2019 में गठबंधन तोड़ देते ना, नहीं 2019 में निकल जाते, क्यों ढंग मंत्री रहे। संजय जी एक मिनट, फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी एक मिनट, फिरोज जी आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय भाई
अगर ये इनमें इतना ही जमीर था तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अवैधानिक है सरकार और इसमें जो शिवसेना तोड़ी गई वो गलत तरीके से तोड़ी गई, तो अगर दिल में जमीर था और हिंदुत्व की इतनी बड़ी चाह थी तो छोड़ देते, आप सरकार से इस्तीफा दे देना था। विधायक उनके साथ थे, अरे इस्तीफा दे देते ना, जब आप अवैधानिक, आपने सिर्फ उनके साथ 16 विधायक आपने अवैधानिक काम कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया और उन्होंने ये कहा कि आप इस्तीफा दे चुके, इसलिए अब हम सरकार दोबारा आपकी नहीं बनवा सकते। तो जब जमीर था तो लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है, तो फिर अब गद्दार बोल दिया तो आपका जमीर जाग गया। ऐसा क्या हो गया कि एकदम रातों रात जमीर जाग गया आपका? चल हमारा जमीर ने जाग गया। यही हम कह रहे हैं ना कि जो गलत को गलत और सही को सही करना। वही मैंने कहा ना, ये प्रीपेड टैक्सी चलती ना बॉम्बे में, ये प्रीपेड टैक्सी चलती ना, इसलिए ये प्रीपेड एमएलए थे सारे के सारे, ये प्रीपेड एमएलए थे सारे के सारे। 56 में से 40 टूट जाए, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी रही होगी। नहीं तो भाई पैसा लिए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। और जैसे अरे भाई जैसे प्रीपेड टैक्सी होती है ना कि है ना सायन, अरे सुनिए तो अरे पूजू भाई अब आप सुन नहीं रहे, बहस करते जा रहे हैं। अरे मैं आपके समय नहीं बोला ना, आप भी दूसरे कामरा नहीं बन रहे। नहीं आपके जैसे वो प्रीपेड टैक्सी नहीं होती जो कि बॉम्बे वीटी से लेके सायन तक लेके जाती है, तो जितना पैसा दे दो जब तक वो सायन तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो उतारेगा नहीं। वो पैसा आप तो प्रीपेड विधायक थे, उनने कहा पूरे 5 साल रहना पड़ेगा अगले चुनाव तक, तो अगले चुनाव तक आप साथ थे। तो जब जमीर क्यों नहीं जागा? कौन सा विधायक टूट गया? कौन सा, जब जमीर क्यों नहीं जागा आपका? कह देते कि हम हिंदुत्व की खातिर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारी सरकार अवैधानिक, हम इस्तीफा देते और हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन आप तो प्रीपेड विधायक थे सारे। चलिए फिरोज जी, आपकी बात, आपका समय तक साथ रहे। फिरोज जी समय समाप्त हो गया आपका। जी मनोज जी संक्षेप में, फिर हम निशिकांत जी के पास जाएंगे। भारतीय जनता, सबसे पहले मैं राज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नैतिकता की बात की और कहा कि कानून अपना काम करेगी। अगर किसी के घर पे हमला किया है या उनके पार्टी के किसी सांसद ने किसी ने बयान दिया है तो ये गलत है। ये सच बोलने का साहस अच्छा है, आपने सच बात बोली तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इनके अंदर बिल्कुल सच बोलने का साहस नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं गोलमोल घुमाते रहते हैं। आज ये करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला वाली कहानी है कि जब ये महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं तो इनकी विचारधारा नहीं होती वहां पे। जब कोई दूसरी पार्टी अगर बनाती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि यही सारे दोषी हैं। आप देखेंगे जो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं आपके एनसीपी के अजीत पवार जी, तो आप उन पर घोटाला लगे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं कि जेल जाएंगे, उसके बाद साथ में आ जाते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में लेना जानते हैं केवल ये लोग। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है बहुत सारे मामलों में, तो ये जो देश का लोकतंत्र है सौहार्द को खोदते हैं सिर्फ। अगर आप देखेंगे संभल में निर्दोषों पे इन्होंने गोलियां चलवा के मरवा दिया। अगर ये कोई बात करते हैं तो वो ठीक है, वो देशभक्ति में आती है। दूसरा कोई करता है तो देशद्रोह हो जाता है। यहाँ की भोपाल की सांसद पूर्व थी जो प्रज्ञा ठाकुर, वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहती थी, तो इनके लिए वो ठीक है। बाकी अगर कोई किसी के बारे में, इतिहास के बारे में अगर सही बात को कहता है तो इनको वो गद्दार लगता है। तो इनका चाल चरित्र है नहीं और सच को स्वीकारना इनकी नैतिकता नहीं है। जी निशिकांत जी। देखिए मनोज जी, जो राज जी ने पहले कहा वो मैंने भी कहा था कि कानून अपना काम करेगा। जिन्होंने तोड़फोड़ किया है उस पर कार्रवाई होगी। 19 लोग पे FIR हुई है, तो लेकिन आप धन्यवाद तो अलग बात है। फिर बीच में त्रिपाठी जी हमारे जी मत दीजिए, बीच में नहीं। त्रिपाठी जी, फिरोज जी ने कहा कि कबाड़ी के दुकान से किताब पढ़ते हैं। अब कबाड़ी को कबाड़ी दिखता है, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट लेके आता हूं। इन्होंने कहा 1980 में कांग्रेस आई बनी, 1980 में कांग्रेस टूटी। इनको अपना इतिहास नहीं पता। 1969 में कांग्रेस टूटी, कामराज कांग्रेस अलग बना, इंदिरा कांग्रेस अलग बना। तो मदरसे छाप हमको पढ़ाना बंद कर दें, अपना इतिहास पहले पढ़ ले फिरोज जी। यहां इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भूगोल बदल जाएगा। दूसरा विषय देखिए, जो इंदिरा गांधी जी पे कमेंट किया था, मैंने इंदिरा गांधी जी पे बात की, कामराज कांग्रेस पे इन्होंने बात नहीं की। मैंने कामराज कांग्रेस पे बात ही नहीं की। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि कांग्रेस, मैंने कहा टूटी, डिफेक्शन हुआ और वो चुनाव में गई।
ठीक है, तो ये जो संगीत छाप पाठशाला में पढ़े हैं, ये सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, ये ज्ञान की बात नहीं कर सकते। एक ही समय अलग हुई जी। जिले इलाही सुनिए तो, अरे जिले इलाही सुनिए तो मेरी बात। हाँ सुनाइए। कामराज कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस एक ही बार टूटी, अलग बार अलग अलग नहीं टूटी। न पढ़ाई जानते हैं न लिखाई जानते हैं, कहते हैं कि सारी खुदाई जानते हैं। अरे पढ़ लिख किया करो, मदरसा छाप में। चलिए कांग्रेस टूटी, इस पे बहस नहीं निशिकांत जी, इस पे बहस है, इस पे बहस है। हमसे, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। कुणाल कामरा पे बहस है, समय समाप्त हो रहा है। उधर इंदिरा जी कब कांग्रेस बनाई, कब श्यामाचरण चले गए आपके रायपुर से ही, कब कामराज जी बन गए, उस पे बहस नहीं है। अरे तो सर त्रिपाठी जी अगर शिंदे जी ने शिवसेना तोड़ी और अलग शिवसेना बनाई तो वो गद्दार हुए, तो कांग्रेस की इंदिरा जी ने कांग्रेस को तोड़ के अलग कांग्रेस बनाई तो वो गद्दार क्यों नहीं है? हिम्मत फिरोजी में तो बोल के दिखाएं। कल के कल कुर्सी गायब हो जाएगी फिरोजी की। न नैतिकता है न साहस है, तो इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने से पहले अपने कर्म कांड देखा करो साहब। ये कबाड़ी की दुकान टीवी डिबेट में मत खोला करो कम से कम। नाम ले लिया तो गद्दारी नहीं है ये तो गद्दारी है। गद्दार है गद्दार है। चुनाव जिंदा देते हैं शिवसेना जैसे बिहार में किया। संजय जी अगर 56 में से गद्दारी उसने की जो 2019 में हमसे लड़े, हमारे साथ लड़े और सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस के पैरों के नीचे पड़े, वो थे गद्दार जिन्होंने लोकतंत्र में मैंडेट का अपमान करके कांग्रेस के चरणों में जाके मुख्यमंत्री बनने के लिए लोकतंत्र के और पैरामीटर को अपमानित करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। संजय जी जाके इतिहास पढ़ के आइए। उसके साथ तुम गए पीडीपी के साथ, संजय जी 56 में से 40 विधायक टूट रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी रही होगी ना। 56 में से 40 विधायक टूट रहे हैं। सीबीआई त्रिपाठी जी जितने आते लोग टूटे हुए हैं। 2014, 2019 और 2024 तीनों में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत दिया। 40 लाख वोट भी बढ़ गए। जी के नेता ने, अरे 40 लाख वोट भी बढ़ गए। रोज चुनाव आयोग हाथ जोड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने, भैया साफ तारीख बढ़ा दो। 5 महीने में 40 लाख बच्चे पैदा हो गए, बताओ महाराष्ट्र में। और सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ा चुनाव आयोग, साफ तारीख बढ़ा दो, नहीं तो सरकार चली जाएगी। आका कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है आपकी सरकार की। बच्चे पैदा होने के बाद वोटर नहीं बन सकते। चलिए वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वोटर बन कैसे गए? 5 लाख, एक मिनट 40 लाख वोट 5 महीने में बढ़ कैसे गए? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। निशिकांत जी, फिरोज जी, राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राज जी। जी त्रिपाठी जी, देखिए इस प्रकार से संजय भाई कितने उत्तेजित होकर मतलब किस प्रकार से बोल रहे थे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमें इनसे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना हमें इनसे कुछ पूछना है। हमें तो महाराष्ट्र की जनता की सेवा में रहना है, और महाराष्ट्र की जनता ने अपनी सेवा के लिए हमारे महायुति की सरकार बनाई और 200 से अधिक सीटों को हमें दिया, और हम आज जनता के सामने और जनता के कार्य में रात दिन लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे इनके शब्दों से कुछ भी बोले, वो कामरा जी कुछ भी बोले, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और इस प्रकार के इतने बड़े नेता को जो रात दिन अपनी बहनों के लिए कार्य कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का उनको जवाब फिर मिलेगा। वो बार बार ऐसे जवाब लेते रहेंगे, फिर पछाड़ दिए जाएंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे, उसका कहीं भी अस्तित्व नजर नहीं आएगा। और आप तोड़फोड़ करिए और धमकी दीजिए कि कल तो आएगा बाहर निकल के, माफी मंगवा लेंगे। आप धमकी दीजिए, संवैधानिक पद पर बैठ के बोलिए और दूसरों को ज्ञान बांटिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। समझ पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब सरकारी काजू किशमिश आप खाओगे तो हम कहां से दिमाग चलेगा हमारा? चलिए, सूखी रोटी खा रहे हैं भैया। आपके नेता को तो हजारों और लाखों में फर्क, भेद ही नहीं पता। वो बेचारों को तो भेद ही नहीं पता कि क्या बोलना है। वो तो किसी को 500 मिले तो 5 लाख की बात कर रहा है। रोजा में रोटी पता ही नहीं रात में कहाँ किस जगह चल रहे हैं। भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं या भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको तो किसी बारे में ज्ञान नहीं। रोजा में समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया। जी 10 सेकंड ही केवल। जी हाँ 10 किसानों का। फिरोज जी रोजा में रोटी खाना चाहते हैं क्या फिरोज जी? निशिकांत जी थोड़ा सा प्लीज।
पर महीने बिजली बिलों में 30% कमी आ गई 1500 की जगह 2100 मिल गए। शिव भोजन थाली चालू हो गई, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा चालू हो गई। हो जाएगी। तो ये काम हुआ, महाराष्ट्र की जनता की आपका काम क्या होगा? औरंगजेब कब खुदवाएंगे, औरंगजेब कब खुदवाएंगे, गद्दार के साथ तोड़फोड़ करेंगे। चलिए समाधि पे जाके फूल चढ़ा के आइए, कहीं टूट ना जाए। रास्ता जाम करेंगे, जल्दी नहीं बने तो रास्ता जाम करेंगे। चलिए संजय जी, राज जी, समय समाप्त। अजय त्रिपाठी जी, आपका पॉलिटिकल बहस तो अलग बहस जाता है, जिसकी भी पार्टी होती है उसको दिक्कत तो होती है, लेकिन ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी पे ऊपर लूज कमेंट, इतना लूज कमेंट किसी पे कर सके। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी लेखक हो, किसी को इतना लूज कमेंट करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो कानून है उसमें इतनी छूट नहीं दी गई है इस पर। लेकिन जो विरोध का तरीका है वो गलत है, इस पर सबको अपना ध्यान देना पड़ेगा। चल, हमारे समय में बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी आपका, संजय जी आपका, निशिकांत जी आपका, मनोज जी आपका, फिरोज जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो 15वीं सदी के एक महान संत और कवि कबीर दास ने कहा था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। ये दोहा आज भी सार्थक है, लेकिन बदलते दौर में दरअसल लोगों को निंदा पसंद नहीं है। आज मनुष्य जिस छद्म आवेश में रह रहा है वहां निंदा उसके मिथ को तोड़ने का काम करती है। ऐसे में निंदा और निंदक दोनों ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए असहनीय हो जाते हैं। बहरहाल ये बातचीत का एक पक्ष है। दूसरा पहलू ये भी है कि जिस अधिकार के तहत किसी की निंदा की जा रही है उसमें शब्दों की मर्यादा और सीमा भी होनी चाहिए। यदि निंदक के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है तो निंदा का पात्र भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र है। बस यहीं से नियम तय होने चाहिए कि निंदा और प्रतिक्रिया की सीमा क्या होगी, शब्दों और कृत्यों को किस पैमाने पर परखा जाएगा और शिकायत होने पर क्या कानून दोनों पक्षों को एक नज़र से देखेगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि आलोचना कभी किसी को पसंद नहीं आई और ना ही आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।